नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को रेस में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 5 सेकंड से हरा सकता है। अगर ए की गति 5 मीटर पर सेकंड है तो बी की गति ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आज रेस का जो भी पार्ट है दोस्तों साथी, रेस के अति महत्वपूर्ण एग्जाम के सवाल रखे गए हैं दोस्तों साथी। अगर ये आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, रेस जो हो रहा है वो 100 मीटर 100 मीटर का रेस कराया जा रहा है। इसका मतलब रेस जो है दोस्तों वो 100 मीटर 100 मीटर का है। 100 मीटर का रेस हो गया दोस्तों साथी। 100 मीटर का रेस हो गया। ए और बी दोनों लोग इस वाले पॉइंट से भागना शुरू करते हैं। ए अगर इस वाले पॉइंट पे आता है तो बी कुछ पीछे रह जाता है। मान लीजिए दोस्तों साथी बी यहाँ पे रह जाता है, तो इनके बीच की जो गैपिंग है दोस्तों वो 5 सेकंड का है। इसका मतलब ये जो गैपिंग है ये 5 सेकंड की गैपिंग है दोस्तों साथी। ये गैपिंग 5 सेकंड का हो गया। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर ए की चाल दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। ए की चाल क्या है दोस्तों, तो 5 मीटर पर सेकंड ए की चाल है। तो हम आपसे पूछे दोस्तों ए का समय बता दीजिए, ए का समय टाइम बता दीजिए। ए का समय क्या होगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, समय बराबर होता क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है दोस्तों, तो दूरी आपका 100 मीटर है तो 100 मीटर। अब देखिए दोस्तों, चाल क्या है, ए की चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 5 काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए का समय जो आएगा वो 20 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, ए अगर यहाँ से भागना चालू करता है तो इंड वाले पॉइंट पे 20 सेकेंड में पहुँच जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे बी का टाइम बता दीजिए, बी का टाइम, तो बी का टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, अगर ए यहाँ से यहाँ तक भागने में 20 सेकंड लिया है तो बी यहाँ से यहाँ तक भागने में 5 सेकंड ज़्यादा लिया है। इसका मतलब 25 सेकंड लिया है। तो बी का समय क्या हो गया दोस्तों, तो बी का टाइम हो गया 25 सेकंड। यहाँ तक बात आप बड़े आराम से समझ गए होंगे दोस्तों। इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल का लास्ट लाइन क्या है, बी की गति ज्ञात करना है। तो बी की गति, इसका मतलब चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर, इसका मतलब बी की गति, बी की गति मतलब चाल। तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है दोस्तों, तो दूरी 100 मीटर है और समय कितना लिया है, बी यहाँ से यहाँ तक आने में तो 25 सेकंड का समय लिया है। तो 25 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बी की चाल क्या थी दोस्तों, तो बी की चाल थी 4 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। देखिए दोस्तों, एक बार आप सवालों को अच्छे से समझ जाइए तो एग्जाम हॉल में कैसे लगाना वो ऑटोमेटिक आप टाइम को मैनेज कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम डायरेक्ट चाहे होते हैं तो ए का समय निकाल लिए होते हैं, ए का टाइम निकाल लिए होते हैं। तो टाइम बराबर होता है क्या है, दूरी बटे चाल। तो ए दूरी 100 बटे चाल क्या है, 5 है, काटते हैं तो ए का समय आ जाता है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड ए का समय आ जाता है दोस्तों साथी। अब सवाल के अंदर बी की चाल पूछा गया है। इसका मतलब अगर ए 20 सेकेंड लेता है तो बी कितना लेगा, 5 सेकेंड ज़्यादा लेगा। तो बी का समय अगर निकाला गया होता दोस्तों साथी तो 25 सेकेंड आ गया होता। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 100 है, बी यहाँ से यहाँ तक आने में 25 सेकेंड का टाइम लेता है। तो चाल निकाल लेते तो चाल क्या आता है दोस्तों, 100 बटे 25 काट देते हैं तो क्या आ जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बी की चाल थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकेंड और बी सी को 15 सेकेंड से हराता है। यदि ए 180 मीटर से सी को हराता है तो 1 किलोमीटर कितने समय में दौड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस सवाल को आप खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, जो रेस कराई जा रही है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की रेस कराई जा रही है। इसका मतलब रेस कितने मीटर का हो रहा है दोस्तों, तो रेस हो रहा है 1000 मीटर का। 1000 मीटर का रेस हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, तीनों व्यक्ति जो हैं ए बी सी इस वाले पॉइंट से भागना चालू करते हैं। इस वाले पॉइंट से ए बी सी भागना चालू करते हैं। ए जो है बी को 30 सेकंड से हरा देता है। मान लीजिए दोस्तों साथी, बी जो है इसी वाले पॉइंट पे रह जाता है लेकिन ए इस वाले पॉइंट पे आता है। तो इनके बीच का जो गैपिंग है वो 30 सेकंड का है। इसका मतलब ये
सेकंड में दिया गया दोस्तों साथी, ये 30 सेकंड की गैपिंग हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बी जो है वो सी को 15 सेकंड से हराता है। तो मान लीजिए दोस्तों साथी सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और ये गैपिंग कितने की है दोस्तों, तो 15 सेकंड की है। इतनी गैपिंग 15 सेकंड की हो गई दोस्तों साथी। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की गैपिंग कितनी है, तो 30 ये है और 15 ये है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग 45 सेकंड की हो गई दोस्तों साथी। 45 सेकंड की ये गैपिंग हो गई दोस्तों, ये 45 सेकंड की गैपिंग हो गई। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, यदि ए 180 मीटर से सी को हराता है, इसका मतलब ए जो है सी को हराता है कितने मीटर से, 180 मीटर से। इसका मतलब सी यहीं पे रह जाता है, ये यहाँ पे आता है, तो ये गैपिंग कितने की, अगर मीटर में देखें तो 180 मीटर। तो इतनी दूरी जो है दोस्तों साथी 180 मीटर की इतनी दूरी हो गई दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको सी का टाइम पता हो गया और सी यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी पता हो गया, तो सी का चाल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब सी की चाल, सी की अगर हम चाल निकालते हैं दोस्तों, तो चाल बराबर होता है क्या दोस्तों, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है दोस्तों, 180 बटे 45। अब देखिए दोस्तों, इससे अगर ये काट देते हैं तो 45 चौका 180। इसका मतलब सी की चाल क्या आएगी दोस्तों, 4 मीटर प्रति सेकेंड। सी की चाल थी दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, हमको सी की चाल पता चल गया, तो सी का समय निकाल लेते हैं। अगर सी 1000 मीटर दौड़ा होता तब कितना समय लिया गया होता, इसका मतलब सी का समय अगर सी का टाइम निकालते हैं दोस्तों साथी, टाइम या समय बात देखिए, सी का समय निकालते हैं तो समय बराबर होता है क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी 1000, अगर 1000 मीटर सी दौड़ेगा तब कितना समय लेगा, तो बटे 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए 4 दूना 8 और 5 चौक 20। इसका मतलब 250 सेकेंड लेता। सी अगर 1000 मीटर कंप्लीट दौड़ता, अगर सी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कंप्लीट दौड़ा होता तो उसको 250 सेकेंड का समय लगता। लेकिन सवाल में पूछा गया तो बता दीजिए ए 1 किलोमीटर कितने समय में दौड़ेगा। इसका मतलब अगर हमको ए का टाइम निकालना है दोस्तों, ए का टाइम, तो ए का टाइम क्या आएगा दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों, ए जो है सी को 45 सेकंड से हराया है। इसका मतलब ए जो है 45 सेकंड कम दौड़ा होगा। इसका मतलब 250 सेकंड में से 45 सेकंड घटा देंगे दोस्तों। तो जब 250 सेकंड में से 45 सेकंड घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 205 सेकंड। इसका मतलब सी 1000 मीटर की दौड़ को 205 सेकंड में दौड़ा है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। ए जो है बी को 30 सेकंड से हरा देता है, लेकिन बी जो है सी को 15 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ए जो है सी को कितने सेकंड से हराएगा, तो 45 सेकंड से हराएगा। सेकंड में 45 सेकंड से हरा रहा है, लेकिन दूरी में 180 मीटर से हरा दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग, तो सी का हम चाल निकाल लेंगे दोस्तों। तो सी का चाल निकालेंगे क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो सी का समय, टोटल समय निकाल लेते हैं। अगर सी इस वाले पॉइंट से अगर इस वाले पॉइंट तक आएगा तो कितना समय लिया होगा, तो सी का समय निकालेंगे तो 250 सेकंड हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, ए का सवाल के अंदर पूछा गया है, तो ए अगर 1 किलोमीटर दौड़ा होता या दौड़ता तो कितना समय लेता, तो ए 45 सेकंड कम लेगा। 45 सेकंड कम लेगा क्योंकि ए जो है सी को 45 सेकंड से हरा दिया है। तो इसी में से 45 सेकंड घटा लेंगे तो क्या आएगा, 205 सेकंड। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 100 मीटर की दौड़ में ए 5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। अगर ए बी को 4 मीटर आगे से भागने देता है और फिर भी 12 सेकंड से जीत जाता है, तो बी की गति ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। एक बार दोस्तों साथी इस सवाल को आप खुद से लगाने का प्रयास करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो रेस कराया जा रहा है वो 100 मीटर का रेस कराया जा रहा है। 100 मीटर का रेस है दोस्तों साथी। 100 मीटर का रेस हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ए तो यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है, लेकिन बी 4 मीटर आगे से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो मान लीजिए दोस्तों साथी बी यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है। ये गैपिंग कितने मीटर का हो गया दोस्तों, तो 4 मीटर का गैपिंग हो गया दोस्तों साथी, 4 मीटर की। और ये जो है रेस को 12 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब ए अगर इस वाले पॉइंट पे पहुंच चुका है
तो बी फिर कुछ पीछे रह जाता है। मान लीजिए दोस्तों बी यहाँ पे रह जाता है। अब यहाँ पे जो गैपिंग है ये 12 सेकंड का है, तो ये 12 सेकंड लिख दीजिए दोस्तों साथी। यहाँ तक आप बड़े आराम से समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर ए का चाल दिया गया है और टोटल दूरी दिया गया है। तो हम आपसे पूछे ए यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में कितना समय लिया होगा। इसका मतलब ए का टाइम पूछें दोस्तों साथी, ए का समय टाइम। तो ए का टाइम क्या होगा दोस्तों, तो ए का टाइम बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है दोस्तों 100 है और चाल क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 काटेंगे क्या आ जाएगा 20 सेकेंड। इसका मतलब ये जो है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में 20 सेकेंड का समय लेता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे बी का टाइम क्या होगा, बी का टाइम, बी का समय, तो बी का समय, तो देखिए दोस्तों बी तो ऑलरेडी ये 4 मीटर भागा ही नहीं। अगर बी यहाँ से यहाँ तक भागता है, बी अगर यहाँ से यहाँ तक भागता है तो 12 सेकेंड से तो पहले रेस हार गया। तो ये अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बी भागेगा। तो बताइए दोस्तों 20 तो ऑलरेडी लग चुका है, 12 सेकेंड से हारा है। इसका मतलब इसमें 20 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसका मतलब बी कितना समय तक दौड़ा होगा, तो बी दौड़ा होगा दोस्तों 32 सेकेंड तक। 32 सेकेंड तक कौन दौड़ा दोस्तों, बी दौड़ा। ये दोस्तों बी जो दौड़ा वो 32 सेकेंड तक दौड़ा। इसका मतलब ए यहाँ से यहाँ तक आने में 20 सेकेंड का समय लिया, लेकिन बी यहाँ से यहाँ तक आने में 32 सेकेंड का समय लिया। सवाल के अंदर बी का चाल पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों बी भागा कितना है, तो बी यहाँ से केवल यहाँ तक ही भागा है। इसका मतलब ये 4 मीटर भागा ही नहीं है, तो बी भागा है 96 मीटर। बी कितनी दूरी गया है दोस्तों साथी, तो बी गया है 96 मीटर की दूरी। तो बी की चाल, तो चाल बराबर, इसका मतलब बी का चाल, तो बी का चाल निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है दोस्तों 96, समय क्या है 32, इससे ही काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है बी की चाल क्या थी दोस्तों, तो बी की चाल थी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। एक ये जो है बी को कहता है कि आप 4 मीटर आगे से भागना चालू करें, उसके बावजूद भी 12 सेकेंड से रेस को हरा देता है और ए की चाल दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम ए का समय निकाल लेते हैं दोस्तों। अगर ए का टाइम निकालते हैं दोस्तों, टाइम आता है 20 सेकेंड का। अब बी का समय, अब देखिए दोस्तों ए यहाँ से भागना, जिस समय से भागना चालू किया था, बी भी यहाँ से उसी समय से भागना चालू किया था। इसका मतलब ए को यहाँ से यहाँ तक आने में 20 सेकेंड का समय लगा। तो बी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितने सेकेंड का समय लगा होगा, तो 12 सेकेंड से हार गया। इसका मतलब बी यहाँ से यहाँ तक भागा तो 20 सेकेंड लिया, तो ये भागा होगा तो 12 सेकेंड और लिया होगा। इसका मतलब 20 में 12 ऐड कर देंगे तो 32 सेकेंड लगा। इसका मतलब बी को यहाँ से यहाँ तक आने में 32 सेकेंड का समय लगा। अब ये दूरी निकालते हैं दोस्तों, तभी हम चाल निकाल पाएंगे। इसका मतलब 4 मीटर बी भागा ही नहीं है, तो 96 मीटर बी भागा है। तो बी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपका 96 हो गया और समय 32 हो गया। काटेंगे क्या आएगा दोस्तों 3 मीटर पर सेकेंड। अब उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 200 मीटर की दौड़ में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दौड़ता है। वह 20 से 20 मीटर पीछे से दौड़ता है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हराता है। बी की औसत चाल ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सवाल एसएससी में बहुत बार रिपीट करके पूछा भी गया है दोस्तों साथी। आप दोस्तों इस सवाल को एक बार खुद से लगाने का प्रयास करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रेस जो हो रहा है 200 मीटर का रेस कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम रेस बना लेते हैं दोस्तों साथी। रेस जो है दोस्तों वो 200 मीटर का रेस है दोस्तों। 200 मीटर का रेस है दोस्तों साथी। ए देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट से भागना प्रारंभ करता है, लेकिन बी जो है 20 से 20 मीटर पीछे से दौड़ता है ए। इसका मतलब बी आगे होगा, तो बी यहाँ पे रहा होगा। तो ये इनके बीच की गैपिंग जो है दोस्तों वो 20 मीटर की है। तो ये गैपिंग 20 मीटर की हो गई दोस्तों साथी। इसके बावजूद भी जो है ए जो है बी को 18 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब अगर ए इस वाले पॉइंट पे पहुँचता है तो बी ऐसे कुछ पीछे रह जाता है। इनके बीच की जो गैपिंग है दोस्तों वो 18 सेकंड की है।
तो ये 18 सेकंड हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर ए की चाल दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया गया है। तो हम आपसे ये, तो इस सवाल के अंदर आप ए का टाइम निकाल सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ए का समय निकाल लेते हैं दोस्तों। ए का समय अगर टाइम निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है दोस्तों, तो दूरी 200 मीटर है और चाल क्या है दोस्तों, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोस्तों, ये 5 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या कर लेंगे दोस्तों, तो 5/18 कर देंगे दोस्तों। ये 18 ऊपर चला जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो 200 × 18/5 × 5। देखिए दोस्तों, हम चाहते थे यहीं पे काट के गुणा करा लेते, लेकिन हर एक छात्र को समझ में आए इसलिए एक बार लाइन बढ़ा दिए। अब देखिए दोस्तों, इससे अगर ये काटेंगे तो 40 बार में, अगर इससे ये काटेंगे तो 8 बार में। अब 18 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 18 में 144। इसका मतलब 144 सेकंड का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। ये अगर इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक आएगा तो उसको समय लगेगा 144 सेकेंड। लेकिन बी क्या है दोस्तों, बी 18 सेकेंड से हार गया है। इसका मतलब बी का समय निकाल लेते हैं। तो बी का समय बराबर क्या आएगा दोस्तों, तो बी देखिए दोस्तों 18 सेकेंड से हार गया है। इसका मतलब 144 में 18 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 162 सेकेंड। इसका मतलब बी का टाइम क्या आ गया दोस्तों साथी, तो बी का टाइम आता है 162 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, बी तो ऑलरेडी 20 मीटर दौड़ा ही नहीं, लेकिन दौड़ा कितना दोस्तों, तो बी केवल यहाँ से यहाँ तक दौड़ा है। तो टोटल रेस 200 मीटर की है, जिसमें से 20 मीटर नहीं दौड़ा, तो दौड़ेगा कितना दोस्तों, इसका मतलब बी दौड़ा है 180 मीटर। 180 मीटर कौन दौड़ा है दोस्तों साथी, तो बी दौड़ा है दोस्तों साथी। अब सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि बी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बी की अगर हम चाल निकालते हैं दोस्तों, बी की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है दोस्तों, तो दूरी 180 है और समय कितना है दोस्तों, तो 162 है, 162। अब देखिए दोस्तों, ये जो भी चाल आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो 18/5 करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 5/18 कहाँ करेंगे, 18/5 कहाँ करेंगे, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों। ये आपको ऑलरेडी बता या समझा चुके हैं चाल समय दूरी वाले पार्ट में। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चाल समय दूरी वाला हमारा पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप जाके उस वाले पार्ट को ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको दोस्तों हर एक पॉइंट बहुत आसान से, बहुत जीरो लेवल से बहुत हाई लेवल तक ले गए हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको काटते हैं तो 18 9 162। अब इससे काट देंगे तो 9 दूना 18, 20 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब बी की चाल क्या आती है दोस्तों, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी की चाल आता है दोस्तों साथी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से सवाल को बता देते हैं। ए जो है 20 मीटर पीछे से दौड़ता है, इसका मतलब ये सिचुएशन हो गया। इसके बावजूद भी ए जो है बी को 18 सेकंड से हरा देता है। टोटल दूरी जो है दोस्तों 200 मीटर की दूरी है और ए की चाल सवाल के अंदर दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए का समय निकालते हैं। तो ए का समय निकालेंगे दोस्तों 144 सेकंड आ जाएगा। तो बी का समय निकाल लेंगे, तो बी का समय निकालेंगे तो इसी में 144 में 18 जोड़ देंगे तो 162 सेकंड आ जाएगा दोस्तों। लेकिन बी दौड़ा कितना है दोस्तों, तो 162 सेकंड बी तो लेता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 162 सेकंड लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 180 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब बी की चाल पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय कर देंगे दोस्तों। ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कर लेंगे। तो काटेंगे पीटेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड से व सी को 20 सेकंड से हरा सकता है। अगर ए और बी की गति का अनुपात 5/4 है तो बी और सी की गति का अनुपात ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास करें, फिर इसका सलूशन देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो रेस हो रहा है वो 100 मीटर का रेस हो रहा है।
तो सबसे पहले दोस्तों साथी हम रेस बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से याद आएगा तो एग्जाम हॉल में इमेज उमेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप सवाल लगाइए दोस्तों। हम चाहते हैं दोस्तों हर एक छात्र कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, रेस जो है वो 100 मीटर का है, 100 मीटर का रेस है दोस्तों साथी। ए जो है, ए बी और सी तीनों लोग इसी वाले पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ए इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है, लेकिन बी जो है 10 सेकेंड से रेस को हार जाता है। इसका मतलब बी यहाँ पे मान लीजिए रह जाता है दोस्तों साथी। तो इनके बीच की गैपिंग क्या है दोस्तों, 10 सेकेंड की गैपिंग हो गई दोस्तों। लेकिन सी जो है बी से 20 सेकेंड से हार जाता है। इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों साथी सी यहाँ पे रह जाता है। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की गैपिंग 20 है दोस्तों साथी, ये ध्यान देना है। इसका मतलब ए और सी के बीच की गैपिंग, इसका मतलब ये जो गैपिंग हो जाएगी दोस्तों, ये 20 सेकेंड की गैपिंग हो जाएगी ए और सी के बीच में, क्योंकि ए ही हरा रहा है बी को भी और सी को भी, ए ही हरा रहा है। यहाँ तक आप बड़े आराम से बात समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है सवाल, ए और बी की गति का जो अनुपात है दोस्तों वो 5:4 है। इसका मतलब ए संबंधी बी, गति का मतलब होता है दोस्तों चाल, चाल का अनुपात क्या दिया गया है दोस्तों, तो 5:4 दिया गया है, ये चाल का अनुपात दिया गया है। अगर हम समय का अनुपात पूछें दोस्तों साथी, तो समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो आपको चाल समय दूरी में बता चुके हैं दोस्तों, चाल और समय में विलोम अनुपात होता है। इसका मतलब समय में अनुपात निकालेंगे तो 4:5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ए जो है बी को कितने मीटर से हराया है, तो 10 मीटर से हराया है। यहाँ पे कितने यूनिट से हरा रहा है, तो 1 यूनिट से हरा रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट का अगर हम मान निकालते, 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, तो 10 सेकेंड मिलता है। तो बताइए दोस्तों, अगर 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो ए का टाइम निकल जाएगा, और 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो बी का टाइम निकल जाएगा। तो जब 1 यूनिट का मान 10 सेकेंड है तो 4 यूनिट का मान 40 सेकेंड हो जाएगा, 40 सेकेंड, और 5 यूनिट का मान 50 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, ए उस दौड़ यहाँ से यहाँ तक आने में 40 सेकंड का टाइम लेता है, बी यहाँ से यहाँ तक आने में 50 सेकंड का टाइम लेता है, सी कितना लेता होगा, इसका मतलब सी का निकालेंगे तो सी जो है ए से 20 सेकंड ज़्यादा लेता है। इसका मतलब ए का टाइम हमको मिल गया, बी का मिल गया, तो सी का निकाल लेते हैं। सी का टाइम निकालेंगे तो इसी 40 में बी साइड कर देंगे तो 7 सेकेंड, तो सी लेता है 60 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर पूछा क्या जा रहा है, तो बी और सी की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले टाइम में बी और सी का पहले हम टाइम में रिलेशन निकालते हैं दोस्तों साथी। तो अगर टाइम में रिलेशन निकालेंगे तब क्या आएगा, बी 50 सेकेंड लेता है और सी 60 सेकेंड लेता है। लेकिन चाल में अगर हम अनुपात निकालेंगे जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि चाल और समय में विलोम अनुपात होता है। इसका मतलब 60 यहाँ पे आ जाएगा, 50 यहाँ पे आ जाएगा, 0 से 0 कटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6:5। इसका मतलब बी और सी की गति का जो अनुपात था वो 6:5 था। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, ए की गति बी की गति से 20% अधिक है, बी की गति सी की गति से 25% अधिक है। अगर 600 मीटर की दौड़ में ए सी को x मीटर से हराता है तो x का मान ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास करें दोस्तों, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 3 लोग दौड़ने वाले हैं, ए बी और सी। इसका मतलब ए बी और सी 3 लोग हैं दोस्तों साथी। ए जो है वो बी की गति से 20% अधिक है। अब देखिए दोस्तों, अगर 20% अधिक होता है कोई मान तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 6/5, 6/5 होता है दोस्तों। और कोई मान अगर 25% अधिक होता है तो 25% का क्या मतलब होता है दोस्तों, 25% वृद्धि। इसका मतलब 5/4 होता है। ये आपको दोस्तों साथी ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 120/100, और इसका मतलब हो जाएगा 125/100। अब आप काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। वैसे तो ये ऑलरेडी पता होना चाहिए दोस्तों साथी, प्रतिशत में हम आपको हर एक पॉइंट बता चुके हैं, समझा चुके हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, गति, इसका मतलब चाल कह रहा है, चाल के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ए की जो गति है वो बी से 20% अधिक है। इसका मतलब बी की गति अगर 5 रही होगी
तो ए की गति 6 रही होगी दोस्तों साथी, तभी तो ये जो है 20 से 20% अधिक होगा दोस्तों। आगे कह रहा है बी की गति सी की गति से 25% अधिक है। इसका मतलब सी की गति अगर 4 रही होगी तो बी की गति 5 रही होगी, तभी तो 25% अधिक होगा बी सी से। अब देखिए दोस्तों आगे कह रहा है अब देखिए दोस्तों हमको चाल मिल गया। हम आपको रेस में पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, चाल और दूरी का जो अनुपात होता है, चाल और दूरी का जो अनुपात होता है, अगर टाइम सेम लगता है तो बराबर होता है। इसका मतलब दूरी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। यही सेम दूरी भी हो जाएगी दोस्तों, यही क्या हो जाएगी दोस्तों, दूरी भी हो जाएगी। इसमें आपको डाउट या डिफरेंट नहीं हो, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर 600 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को x मीटर से हराता है, इसका मतलब है दोस्तों साथी ए जितने टाइम में 6 मीटर जाता है, सी उतने टाइम में 4 मीटर जाता है। इसका मतलब 6 मीटर की रेस में कितने मीटर से हरा दे रहा है, तो 2 मीटर से हरा दे रहा है ए सी को। इसका मतलब अगर 6 मीटर की रेस ए दौड़ रहा है तो सी को हरा रहा है 2 मीटर से। तो बताइए दोस्तों, जब 600 मीटर दौड़ेगा तब कितने मीटर से हरा देगा। इसका मतलब 600 मीटर बराबर, तो 600 मीटर बराबर 2/6 इंटू क्या कर लेंगे दोस्तों 600। इससे ये काट देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 100। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 200 मीटर। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर 600 मीटर की रेस कराई जाएगी तो ए जो है सी को 200 मीटर से हरा देगा। तो वही तो कह रहा है कि बता दीजिए एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर। इसका मतलब एक्स का मान निकालेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो जल्दी से नेक्स्ट अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों साथी। तो थैंक यू दोस्तों।